नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पेशेवर सफलता और हमारा माइंडसेट, यानी हमारी मानसिकता। आज हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव करके हम अपने करियर को बिल्कुल सही दिशा दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि साधारण और असाधारण सफलता के बीच आखिर क्या अंतर होता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल पर ध्यान देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता के बाद कुछ लोग सफल क्यों हो जाते हैं? देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में रुकावटें आना या रिजेक्शन मिलना बहुत ही आम बात है। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो बिना गिरे सफलता की चोटी तक पहुंच गया हो। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है हमारी प्रतिक्रिया। जब हम गिरते हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ लोग एक हार के बाद ही मैदान छोड़ देते हैं, वहीं कुछ लोग उसी हार को अपनी जीत की सीढ़ी बना लेते हैं। और इस भारी अंतर की असली वजह है हमारा माइंडसेट। तो चलिए समझते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट आखिर है क्या। अगर इसे एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में समझें तो ग्रोथ माइंडसेट मतलब हमेशा सीखने की सोच रखना। जी हाँ, बस इतना ही। ये एक ऐसा नजरिया है जहां हम ये मानते हैं कि हमारी बुद्धिमत्ता या हमारे कौशल जन्म से ही तय नहीं होते, बल्कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और लगातार अभ्यास से हम कोई भी नई स्किल सीख सकते हैं। जब आप ये भरोसा रखते हैं कि आप खुद को हमेशा बेटर बना सकते हैं, तो आप असल में ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम कर रहे होते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। क्या आपको पता है कि थॉमस एडिसन ने एक सही इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफलता का सामना किया था? उनका मानना था कि वे कभी फेल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट भी फेल हो गया था और रॉकेट सीधे समुद्र में जा गिरा था। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा और अपनी गलतियों से सीखा। ठीक 1 साल बाद उनका दूसरा प्रयास पूरी तरह से सफल रहा। ये दोनों उदाहरण हमें साफ साफ बताते हैं कि लगातार कोशिश करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब देखिए, काम करने के दो बिल्कुल अलग तरीके होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जो हमें ये यकीन दिलाता है कि गलतियां मतलब असफलता और हमारी जो क्षमताएं हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है ग्रोथ माइंडसेट, जो कहता है कि गलतियां तो बिल्कुल सामान्य हैं और ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। सच कहूं तो हमें गलतियों से कभी डरना नहीं चाहिए। मिस्टेक्स आर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, दे टीच अस वैल्यूएबल लेसन्स। जब हम अपनी गलतियों का सही से विश्लेषण करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को पहचान पाते हैं और भविष्य में कहीं बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल, जब हमें काम पर असफलता या रिजेक्शन का सामना करना पड़े तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? इसके लिए एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल तरीका है। सबसे पहले विचार करें। आपने जो भी कदम उठाए उन्हें एनालाइज करें और सोचें कि क्या कुछ अलग किया जा सकता था। दूसरा, लक्षित रहें, मतलब अपनी एक असफलता की वजह से अपने मेन गोल से अपना फोकस मत हटने दीजिए। तीसरा, थोड़ा ब्रेक लें। आगे क्या करना है ये गहराई से सोचने के लिए एक छोटा सा मेंटल ब्रेक लेना हमेशा काम आता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हार ना मानें। अगर पहली बार में बात ना बने तो भी अपनी कोशिशें जारी रखें। ये सिंपल से स्टेप्स किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को एक शानदार लर्निंग एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं। आप जानते ही हैं कि कार्यस्थल पर कुछ कोर स्किल्स बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन सभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये अभ्यास के साथ बहुत बेहतर हो जाते हैं। विद रेगुलर प्रैक्टिस, स्किल्स कैन इंप्रूव सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम। इसे हम ड्राइविंग के एक बहुत ही आम उदाहरण से समझ सकते हैं। सोचिए, शुरुआत में कोई भी परफेक्ट ड्राइवर नहीं होता है ना। पहले हम तकनीक सीखते हैं और फिर लगातार प्रैक्टिस करते करते एक दिन हम बहुत अच्छे और सुरक्षित ड्राइवर बन जाते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स के साथ भी बिल्कुल यही लॉजिक काम करता है। तो चलिए आज के इस सेशन को अब हम यहीं समेटते हैं। आज की इस तेजी से बदलती प्रोफेशनल दुनिया में लगातार सीखते रहना अब कोई चॉइस नहीं रह गया है, बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत बन गया है। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना ही लगातार सफलता पाने की इकलौती चाबी है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको ग्रोथ माइंडसेट की अहमियत और उसके फायदों को समझने में मदद मिली होगी। और जाते जाते बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो सीखना बंद करता है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो क्या आप अपने अगले लक्ष्य को पाने के लिए अपनी असफलताओं को एक नए नजरिए से देखने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।